वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बनू कैंट पर गुज़िश्ता रोज हुए हमले में हलाक किए गए कुल दहशतगर्दों की तादाद 16 हो चुकी है। हमले को नाकाम बनाते हुए 5 बहादुर एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 4 मार्च 2025 को बनू छावनी पर खवारिज अनासर की जानिब से एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। हमला आवरों ने छावनी की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की, ताहम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैद और दलेराना कार्रवाई ने उनके नापाक अज़ाइम को फौरी और फैसला कुन अंदाज में नाकाम बनाया। मायूसी के आलम में हमला आवरों ने 2 बारूदी गाड़ियां छावनी की दीवार से टकरा दी। ISPR का कहना है कि हमारे बहादुर सिपाहियों ने बेमिसाल जुर्रत और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए हमला आवरों का भरपूर मुकाबला किया और 4 खुदकुश हमला आवरों समेत तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस शदीद झड़प में 5 बहादुर फौजी मादरे वतन का दिफा करते हुए शहीद हुए। मुतादिद खुदकुश धमाकों के बाइस छावनी की बैरूनी दीवार का कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया, जिससे करीबी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से एक मस्जिद और एक रिहायशी इमारत भी शदीद मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि खुफिया इतलात ने वाज़े तौर पर इस हमले में अफगान शहरियों की बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक कर दी है, जबकि शवाहिद ये भी जाहिर करते हैं कि यह हमला अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना की हिदायत पर किया गया। ISPR का मजीद कहना है कि पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान अपनी सलामती को लाहक इन सरहद पार खतरात के खिलाफ ज़रूरी इकदाम उठाने का हक महफूज रखता है। इसी मामले पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बनू कैंट हमले पर दहशतगर्द के हमले की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने बनू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमले की कोशिश करने वाले खारजियों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पज़िराई की। वज़ीर आज़म वाक़े में मासूम शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों ने फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाया। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिल दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फितनतुल खवारिज के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस किया। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। दुख की इस घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब संभालने के बाद कांग्रेस से खिताब में कहा कि इंतहा पसंदाना दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस दहशतगर्दी की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। अफगानिस्तान में अमरीकियों को हलाक करने वाले इस वक्त अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो अमरीका में कानून का सामना कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला को इंतहाई शर्मनाक भी करार दिया और कहा कि ये फैसला अमरीका की पोजीशन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर मनफी असर डाल सकता है। आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करना और सराहना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया, इस लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम इक़साम से निमटने के लिए पुरअज़्म है और इस जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के 80,000 से ज़्यादा बहादुर फौजियों और शहरियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन मुल्क से इस लानत को खात्मे के लिए पूरी कौम और क़यादत का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ अपनी करीबी शराकत दारी जारी रखेगा ताकि दहशतगर्दी के खात्मे और खित्ते में इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद हासिल किए जा सकें।
بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھانا آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ملٹری کورٹ پر ایک یہ اعتراض ہے کہ ملٹری ٹرائل غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں سپریم کورٹ بار کے سابقہ عہدیداران کے وکیل عابد زبیری نے دلائل مکمل کر لیے۔ عابد زبیری نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ روز اٹارنی جنرل کی عدالت کو یقین دہانیوں کی خلاف ورزی کا ذکر کیا تھا۔ اٹارنی جنرل کی تحریری یقین دہانیوں کا ذکر 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں موجود ہے۔ تحریری یقین دہانیاں جن متفرق درخواستوں کے ذریعے کروائی گئیں ان کے نمبر بھی فیصلے کا حصہ ہیں۔ وکیل عابد زبیری نے بتایا کہ ملٹری کورٹ ایگزیکٹو کا حصہ ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آرمی کا کام کیا ہوتا ہے، آرمی کا کام ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا۔ عابد زبیری نے جواب دیا کہ آرمی کا کام سرحد پر لڑنا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا آپ ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر عدلیہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اگر ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے تو پھر وہ عدلیہ ہے۔ جسٹس منیب نے ملٹری کورٹ کو عدلیہ نہیں لکھا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ پیکا ایکٹ ترمیم 2025 کے خلاف سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس انعام امین منہاس کے روبرو ہونے والی سماعت میں درخواست گزار کے وکیل عادل عزیز قاضی پیش ہوئے۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارک دیے کہ اس طرح کی اور درخواستیں بھی ہیں، اس پر بھی وہی آرڈر کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور دیگر درخواستیں بھی اس سلسلے میں زیر سماعت ہیں۔ عدالت نے تینوں درخواستیں 17 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 52 کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 5,000 ہزار روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانت وارث گرفتاری منظور کر لی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق درخواست گزار ملزمان ایف آئی آر میں نامزد نہیں۔ درخواست گزار ملزمان کو تفتیش مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ بادی النظر میں ملزمان کے خلاف مزید انکوائری کا کیس ہے۔ فیصلے کے مطابق ملزمان پر الزام کا تعین صرف شواہد ریکارڈ کرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ ملزمان کے وکیل کے مطابق ملزمان کا مقدمے کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا جا سکتا۔ پروسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے ملزمان گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمان کو شناخت پریڈ میں گواہوں نے شناخت کیا۔ پروسیکیوشن عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی کہ ملزمان ضمانت کی شرائط پر عمل نہیں کریں گے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 4 نئے ایڈیشنل ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب لاہور ہائی کورٹ کے ججز لاؤنج میں منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ ایڈیشنل ججز کا حلف اٹھانے والوں میں راجہ غضنفر علی خان، تنویر احمد شیخ، طارق محمود باجوہ اور عنبر گل خان شامل ہیں۔ تقریب میں سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی موجود تھے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس سید شہباز علی رضوی نے بھی شرکت کی ہے۔ اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے دیگر ججز بھی موجود تھے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ امجد اقبال رانجھا نے تقریب میں نظامت کے فرائض انجام دیے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، صوبائی اور وفاقی لاء افسران اور سینئر وکلا سمیت حلف اٹھانے والے ججز کی فیملیز اور عزیز و اقارب بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے۔ 4 نئے ایڈیشنل ججز کی حلف برداری کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 47 ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا سیشن مکمل ہو چکا ہے۔ آج ایف بی آر اور وزارت خزانہ کے حکام سے بھی مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مشن کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا سیشن مکمل ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا سیشن جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے اخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ اقدامات پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا اور آئندہ 6 ماہی میں ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے جامع پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ ریونیو شارٹ فال کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور حکومت کو آئندہ 6 ماہی میں 300 ارب کا شارٹ فال پورا کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے ایف بی آر کو کمپلائنس، رسک مینجمنٹ اور رسک امپروومنٹ پلان کے تحت اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
IMF वफ्द को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि IMF ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस में रिकवरी की हिदायत की है ताकि हाई रिस्क केसेस से रिकवरी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। और अब खबर यह है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब कर लिया गया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 10 मार्च को तलब किए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब से नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने पोलियो केसेस की बरवक्त शनाख्त और उनमें मनफी रुझान पर तमाम सूबों की इंतजामिया को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि फरवरी 2025 में पोलियो केसेस में मनफी रुझान इंसदाद पोलियो के मौसर होने की सनद है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। पोलियो केसेस में बतदरीज कमी तमाम सूबों की इंतजामिया की अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुई। विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म ने पोलियो से मुतालिक डाटा को डिजिटलाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत की है। पोलियो के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को भी सराहा। इजलास में वज़ीर आज़म को इंसदाद पोलियो मुहिम की अब तक की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक तमाम सूबों में इंसदाद पोलियो मुहिम मुकम्मल तहरीक के साथ जारी है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुख्तार भरत, सेनेटर आयशा रज़ा फारूक और मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान शरीक थे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बेघर अफराद को छत फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का तफसीली जायजा लिया गया। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम के उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा के DG ने इजलास में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फाटा को मार्च तक स्कीम के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज फराम करने के इम्कानात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने 19 अजला में फाटा की साबका 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली और बेहतरी का हुक्म दिया, जबकि फंड्स की फराहमी के लिए भी फौरी इकदामात की हिदायत दी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी का तनासुब 100% है, जबकि 900-661 मकानात ज़ेरे तकमील हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बेघर आवाम के लिए छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों के ख्वाबों को हकीकत बनता देखकर खुशी होती है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल किया जाए।